बिरजू, जरा यहाँ देखना तो थोड़ा पेन हो रहा है, बहुत बहुत दर्द हो अरे रहा है। सरकार, वो बेहोश होकर जब आप लुढ़क गए थे ना, हाँ, तो आपकी खोपड़िया जमीन से टकराई होगी, वही एक छोटा सा गुलुम निकल आया है। मैं बाथरूम में हाथ धोने के लिए गया और ऐसे लगा जैसे किसी ने पीछे से वार किया। कब बेहोश हो गए मुझे पता ही नहीं चला। बिरजू, ऐसे लगता है कुछ लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सरकार टेंशन ना लो, चाहे जितना मर्जी हाथ धो लें, बिरजुली के होते हुए आपको कोई माई का लाल नहीं धो सकता। बिरजू, ये कबड्डी का खेल नहीं है जो छू के निकल जाए। तुम्हें होशियार रहना होगा, सतर्क रहना होगा। बी अलर्ट। जी सरकार। हाँ। एक मिनट। कौन बोल रहा है बे? तेरी माँ का शुभ चिंतक। अबे बकवास न पेलो, कौन बोल रहे हो ये बताओ, समझे? बकवास अभी शुरू कहाँ की, अभी तो मैं करूँगा। अबे सीधा सीधा बता दो कौन बोल रहे हो, वरना वहीं आके कबर खोद देंगे तुम्हारी। तू कैसे खोदेगा? मैंने तुझे जब अपना पता ही नहीं बताया तो तू कुछ भी खोदा खादी नहीं कर पाएगा ना। सुन मेरी बात, तेरी माँ तेरे पड़ोसी के साथ भाग रही है। हैं? तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। तू जल्दी फटाफट आ जा। अम्मा भाग गई। बिरजू, अम्मा भाग अरे गई। अरे बिरजू, अब बिरजू, बिरजू, रेशम पला, चंबल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चल छोड़ो, कौन हो, छोड़ो, छोड़ो। शांत रहो, हिलो मत। हम जो है ददुआ के दूर के रिश्ते के दामाद हैं। चुपचाप हमारे साथ अगवा हो जाओ। सुनो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। छोटो चला। बिरजू, बिरजू, भूल गया अपनी अम्मा के पास। बिरजू तुम वापस आ गए। कमिश्नर साहब, हमको रास्ते में याद आया कि हमारी अम्मा तो बचपन में उस कुल्फी वाले के साथ भाग गई थी, तो अब दोबारा कहाँ से भागेगी? हम तुरंत समझ गए ये इन्हीं दोनों का परपंच है, हैं? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब इन दोनों के भागने का टाइम आ गया। बिरजू, बिरजू, वो गए, वो पकड़ो। रोक तेरी। लगो रहा है तू। अरे दादा, क्या बात है बिरजू, वाह वाह वाह, मैंने सही आदमी चुना। आराम से बेटा। माँ मर गया। पापा साले ने ऐसा कोई कोना ना छोड़ा जहाँ ठुकाई न की हो। ऐसे कोई मारता है क्या? देखा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हारे कर्मों की सजा अभी मिल गई तुम्हें। हाँ? अरे तुम चुप करो जी। समझी जी, बहुत दर्द है रहे हुए ना। हम क्या करते हैं, अभी गर्म पानी ना हाथ थैले में डाल के बहू से कहते हैं आपकी सिकाई कर दे, आराम मिल जाएगा। हाँ समझ जी, एक बात कहूँ, आजकल के बच्चे ना ठीक से शिकायत करना नहीं जानते। अगर आप शिकायत कर दोगी तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो मुंह तोड़ दूंगा इस बुड्ढे का। है? बिल्कुल शिकायत मत करना। हड्डियां टूट गई लेकिन छिछोरापन नहीं गया। समझी जी, हमें लग रहा हुआ है कि आपको दर्द जरा कम लग रहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी से शिकायत करने के बजाय तुम्हारी खोपड़िया के ऊपर उड़ेल देंगे। बग्गू आराम से देख के संभाल, बहुत दर्द हो रहा है। अरे धीरे ही कर रही हूँ। तुम्हें जिस तरीके से चोट लगी है ना,
धीरे भी करूंगी तो तुम तेज चिल्लाओगे। अरे बग्गू तो फिर और आराम से करो ना, और आराम से, हड्डियां चरचरा रही है। अरे अरे तो मौका दे के भाग नहीं सकते थे का? जो थोड़ी कही थी कि सारे होते ही बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो जाओ, रफू चक्कर हो जाती तुम दबा के, सारी कुटपिट गई। अबे साले भागे थे, तुमने देखा नहीं का खिड़की से? अरे पीछे से पकड़ के खींच के ले आया, लिटाई के एकदम कुत्ते की तरह इनको पीटा, हमें ठोका, बुरी हालत कर दी भाई साहब। टूटन सही से धुआं छोड़ा, मतलब समझ लो कि पूरी धूल उड़ गई। तब इन जाके पीछे किसी तरह भागे, उसको धक्का दे के, समझे ना? अब जैसे ही लोग सेक रहे हैं, अगर वहीं पर ज्यादा देर रुके रहते तो अग्नि देते इनके मुंह में। शुभ बोलो, शुभ बोला कर नास बेटे। हम कसम से कह रहे, जो बिरजू ने ना नाक में दम कर रखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करें तो क्या करें? अरे कैसे करें क्या? मैं तो पहले बोला था कोई ढंग का प्लान करो, लेकिन नहीं। बताओ, इस उम्र में मैं कुटाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। साले बेवड़े, दूसरे की बीवी पे नजर डालने के लिए तुम्हें सुबह शाम डंडे पड़ने चाहिए। समधन जी, अगर आपका हाथ लग जाए ना तो थोड़ा दर्द में आराम मिलेगा, प्लीज हाथ लगा दो। बिरजू से लगवा दें का ढंग से हाथ? इसको शिकाई करवानी ना, एक काम करो, गैस पे ना तवा गरम करो और उसको लेके इसकी तशरीफ पे लगा दो। पापा बेटा, ये मतलब क्या चाहते हो कि हम भी छोड़ दें? ना तो चुपचाप जो है सिकाई करवा ले, ठीक है? समधन जी। कसम से हमारी तो खोपड़िया भंडारी माँ तो घूम रहा हो, ऐसी सिचुएशन फंस गई ये सारू, समझ ही नहीं आ रहा जी, अलग कुटपिट गई। करें तो क्या करें? अरे यो क्या हो गया? क्यों हो गया मम्मी? है चंबल के डाकू, ददुआ के दामाद, उनकी कुटाई होगी? मम्मी एक काम कर ला, मैंने मौका दे थोड़ा सेवा करने। नहीं बड़े हैं, मैंने देना। आजा तू, आजा आराम से, हट जा मुझसे, मैं देख लूंगी अपने आप। क्या देखेगी? आओ। थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा मम्मी, ऐसे वो नहीं होने का ना। कितनी ज्यादा कुटाई हुई है, पहले दर्द होता है, बाद में आराम मिलेगा, ठीक है? आराम से करो बेटा। देख बापू, देख बात ऐसी है, कमिश्नर सर के साथ जब तक ये बिरजुली है ना, तो उसका बाल विभाग का ना कर सकता, ठीक है? तो अगर कुछ करना है तो उसे रास्ते से साफ साफ हटाना पड़ेगा। ये बात है तू कर रही, मतलब बिरजू को टपका देगी का? कानून अपने हाथ में लेगी? नर्सरी के जागतू की तरह बात क्यों कर रहा है? मैं एसीपी ना एग्जाम दे के बनी हूँ, किसी को रिश्वत खिला के ना बनी। सारा पता है मैंने पहले तई, तने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी जा रही है फालतू में। अब अगर कुछ करना है तो पहले उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, सीधा सीधा। हाँ, गैर कानूनी तरीके से काम करना पड़ेगा। गैर कानूनी तरीके से काम करोगे? करना ही पड़ेगा मम्मी, क्योंकि कानूनी तरीके से बिरजुली को पकड़ा ही ना जा सकता। अब उसका कुछ भी नहीं कर सकते उसके अलावा। अब पहले उसे रास्ते से साफ साफ हटाना पड़ेगा, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। देख लो, हमें तो पता है तो कि मलाइका आते ही सब कुछ ठीक कर देगी। ठीक करना ही पड़ेगा ना दादी, क्योंकि अगर मैं इस घर के मामलों में बीच में ना कूदूं ना, तो यहाँ ऐसे ऐसे कार्टून है कि आधे से ज्यादा तो जेल में चले जाएंगे दिन खत्म होने से पहले, और आधे पागल खाने में। शाबाश, ऐसे भी शाबाश। अब पहले बता रही सबको, मैं इसे देख लूंगी अपने आप। बिरजुली को रास्ते से हटाने का काम मेरा, और बाकी तुम संभाल लियो सारे। ये बिटिया हमें शुरू से पसंद है। सुनो, आराम से बेटा, आराम से।